channel, I'm here again with my another vlog। तो अभी मैं बायो का चैप्टर 6 का ड्राइंग बना रही थी नोट स्टार्ट करने से पहले। तो इधर मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था, स्टोमेटा एंड स्टमक का ड्राइंग बनाया था मैंने। तो ये थर्सडे की क्लिप थी एंड ये वाली क्लिप सैटरडे की थी एंड एक पार्ट हो रहा था उस वक्त तो मैं पढ़ने बैठी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सैटरडे को मेरी छुट्टी क्यों थी। मेरी छुट्टी इसलिए थी सैटरडे को क्योंकि उस दिन पीटीएम था और आज मेरे मार्क्स भी पता चलने वाले थे। और जो मेरे मार्क्स है वो इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आए हैं, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे इतने गंदे मार्क्स आएंगे। गंदे भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, मतलब ओके। तो मैंने आपको कहा था मैं अपना मार्क्स शेयर करूँगी, अच्छे हो चाहे गंदे, बट मेरे मार्क्स ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा गंदे हैं। ओके है, 20 से ऊपर एंड 30 के बीच में है। तो मैं आपको अपना मार्क्स बताती हूँ। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 40 में से 30 या तो 28 मार्क्स आए हैं एंड हिंदी में तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरा पूरा छूट ही गया था पेपर, पूरा क्या 20 मार्क्स का तो छूट ही गया था जो मुझे एकदम अच्छे से आता था, पर वो मेरा छूट गया था क्योंकि टाइम वैसे कम था। एडजस्टमेंट चेंज हो गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ में बैठना था अचानक से चेंज हो गया एंड फिर उसी में ज़्यादा टाइम निकल गया एंड पेपर थोड़ा लेट मिला था जिसकी वजह से मेरा छूट गया था। मैंने बताया भी था आपको पहले वीडियो में। तो हिंदी में मेरे को ज़्यादा अच्छे आए नहीं है। हिंदी में मेरे मार्क्स आए हैं 27-28 आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 20 मार्क्स का छूट के आई हूँ और 40 में से 28 कैसे आ गए। तो मैंने कुछ लिख दिया पैराग्राफ में, 5-6 लाइन लिख दी थी जिसकी वजह से मुझे मार्क्स मिल गए। उसके 4-5 मार्क्स का तो वो था ही, तो उसमें से मुझे 1-2 मार्क्स मिल गए होंगे। एंड साइंस में मेरे 28.5 मार्क्स आए हैं। मुझे पता है मेरे मार्क्स उतने भी अच्छे नहीं आए हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बढ़िया मार्क्स लाऊंगी। और मैंने स्कूल लेट भी ज्वाइन किया था जिसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था, बट मैंने बैच में पढ़ लिया था। और फिज़िक्स तो मुझे उतने अच्छे से आती नहीं थी, तो फिज़िक्स में मेरे मार्क्स कटे थे। अब मेरे एसएसटी के मार्क्स बताती हूँ मैं। एसएसटी में मेरे 22 आए हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वैसे मैंने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मुझे जितना याद था मैं हिस्ट्री में उतना लिख के आई थी। और वैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए थे, 1-2 क्वेश्चन आया था हाँ, जो कि मुझे थोड़ा पता था तो मैंने उसको लिख दिया था। तो एसएसटी में मेरे मार्क्स ओके थे एंड मेरे मैथ्स में उतने भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए ना ज़्यादा गंदे, मतलब मैंने जो सोचा था उससे तो ज़्यादा ही आए हैं। मुझे लग रहा था मेरे मार्क्स 15 मार्क्स आएंगे, पर नहीं, मेरे 15 से तो ज़्यादा आए थे। 25 है तो 26 आए थे एंड मैं भूल चुकी मेरे मार्क्स कितने गए थे बिकॉज मैं पीटीएम में गई नहीं थी क्योंकि बारिश की वजह से पानी भर रखा था एंड कीचड़ बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ही मना कर दिया मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी बहन और मम्मी गई थे स्कूल, तो वो लिखना ही भूल गई थी मार्क्स को एंड मुझे जितना पता था क्लास में उतना मैंने बता दिया। ऐसे मेरे हाँ इतने ही मार्क्स आए हैं। वो भी बोल रही थी कि हाँ हर सब्जेक्ट मेरे 25 से ऊपर आए हैं, बस एक ही सब्जेक्ट जो कि एसएसटी था वो उसमें मेरे 21 मार्क्स आए हैं। और मेरे मार्क्स इस वजह से इस बार इतने गंदे आए हैं क्योंकि एक तो हमें बीच में एक दिन का भी गैप नहीं मिला था और 2 बजे तक का स्कूल और 2 बजे से लेकर 3 बजे तो मेरा ऐसे ही बच जाता था स्कूल से आके खा के थोड़ा सा रेस्ट करने में। और वैसे भी मैं रेस्ट ढंग से कर ही नहीं पाती थी, तो मैं कभी तो सो ही जाती थी। सुबह उठती थी मैं जल्दी तो बीच में सो ही जाती थी, तो वैसे ही मेरा टाइम निकल जाता था एंड इतना कम टाइम होता था। पर मेरे इतने मार्क्स आ गए, वो भी अच्छा है मेरे लिए। मुझे नहीं लगता था कि मेरे किसी भी सब्जेक्ट में 20 से ऊपर मार्क्स आएंगे, बट हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, ओके मार्क्स आए हैं। एंड डेली पेपर होता था तो ठीक है, हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अगली बार से मेरे ऐसे मार्क्स तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बीच में गैप तो मिलेगा। अभी यूटी फिर से आने वाला है तो मैं उसमें बहुत अच्छी मेहनत करूँगी एंड मैं अपने साइंस सब्जेक्ट में 30 से ऊपर मार्क्स लाऊंगी। एंड मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग के यूटी कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब मैं बताती हूँ मैं इधर क्या कर रही थी। तो मैं इधर अभी साइंस का बायो का चैप्टर 6 टिश्यू के नोट्स मैंने आधे बना लिए थे स्कूल में, तो अब आधे बना रही हूँ। मैम ने कहा था कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक नोट्स कल बना के रखना है एंड मैं चेक करूँगी मंडे को। तो वही मैं नोट्स बना रही थी। मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं कनेक्टिव टिश्यू वाला, तो वो मैंने फ़ोन से कर लिया नोट्स। और बाकी जो प्लांट टिश्यू वाला था वो तो मैंने खुद से ही किया है। तो अब मैं एनिमल टिश्यू पे आ गई थी। बार एनिमल सेल याद आ रहा है एंड प्लांट सेल याद आ रहा है। तो इधर मैं एनिमल टिश्यू के पार्ट्स कर रही थी, थोड़ा सा ही रह रहा था इसे कंप्लीट करना, तो बस मुझे मस्कुलर टिश्यू वाला करना था। वहाँ तक कि मैम ने पढ़ाया है तो मुझे वहाँ तक कंप्लीट करना था। आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डोंट फॉरगेट फॉर लाइक कमेंट शेयर।